हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह से बाज़ार कुछ सामग्रियां लेने, क्योंकि भैया लोग तो थे नहीं। आज धान कट रही थी तो चले गए हैं धान कटवाने। तो हमने सोचा कि हम ही जा कर के कुछ सामान ले आएँ। तो हमने सोचा कि गाड़ी में जाते हैं तो जल्दी हो जाएगा। फिर उसको देखते हैं तो उसमें वो चल ही नहीं थी, उसमें लगता है तेल ही नहीं था। तो फिर हम सोचे कि अब पैदल ही जाना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ देखा कि शायद भैया लोग आ रहे हों, उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन कोई दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहे थे। न भैया पापा लोग कोई नहीं दिख रहे थे। फिर हमें सोचा कि अकेले ही जाना पड़ेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर हम लिवा लेते हैं अपनी छोटी बहन को, तो वो भी जा रही थी। यहाँ पास इतनी धान गिरी हुई थी, कुछ कहने को नहीं। फिर अपने साथ में लेती हूँ अपनी बहन को, ताकि साथ के लिए हो जाए। फिर हम पैदल ही चल देते हैं। यहीं पास में है, आंटी रहती हैं जो सब्ज़ी की दुकान की हैं। तो मैं आ जाती हूँ उन आंटी के यहाँ। तो हमको आलू लेना था, तो मैं आंटी के यहाँ फिर लेती हूँ आलू। 1 किलो आलू चाहना रहा है। तो आलू लेकर फिर हम थोड़ी देर तक आंटी से दरबार करते हैं। आंटी अंकल दोनों लोगों से दरबार करने के बाद फिर हम चल देते हैं अपने घर की ओर। तो यहाँ पास मम्मी हमारी बैठी थी, पता नहीं कुछ कर रही थी। आग पता नहीं जला रही थी, ना धुआं कर रही थी। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रही हैं क्या नहीं। फिर अंदर जाके मालूम चलता है हमें कि वो कोई पड़ोस वाले अंकल तेली दे गए थे, उनकी भैंसी भी आनी थी। बस वही तेली पकाने के लिए आग जला रही थी। यहाँ पास हमारा टकलू देख रहा था मोबाइल अपने पापा के साथ। दोनों लोग मगन थे मोबाइल देखने में, मस्ती कर रहे थे दोनों लोग। और फिर हम जाते हैं यहाँ भाभी जहाँ थी, तो देखते हैं तो भाभी हमारी रोटियां बना रही। भाभी तो लगता है रोटियां बना रही हैं। देखते हैं तो उनका आटा बस ख़त्म होने वाला ही था, थोड़ा सा और बचा हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना डांट सुनने को मिली थी कि इतना टाइम कैसे लग गया। इसके बाद फिर हम रखते हैं झोले को वहीं पर, फिर चल देते हैं बाहर। मम्मी बुला रही थी, पता नहीं कुछ कह रही थी मम्मी, समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रही थी। फिर हम आ जाते हैं बाहर, मम्मी से बात करते हैं। यहाँ धूप तो इतनी सारी थी कि कुछ कहने को नहीं, इतनी ज़्यादा धूप थी। आज सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, जैसे कि बिल्कुल आग जल रही हो, इस तरह धूप थी आज। तो काफ़ी देर तक मम्मी कुछ कह रही थी, मैं सुन रही थी, मैं भी मम्मी से बातें कर रही थी। इसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं, धान देखने आते हैं, क्योंकि मम्मी बोली थी कि वहाँ धान रखी हुई है, देख लो, ठीक से फैला देना, वो कहीं गील ना हो गई हो, जम ना आई हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बारिश की वजह से धूप तो हो नहीं रही थी कि उसको फैला दें। फिर यहाँ हमारी लल्ली चली आ रही थी, तो बोलती बुआ कहाँ जा रही है। तो मैंने बोला कहीं नहीं, बस धान फैला रहा है लल्ली। तो बोलती है कि वो बता दिया करो, पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ, मैं घर पर ढूंढ रही थी। तो फिर बस वो भी हमारे साथ खेलने लगती है, शैतानी करने लगती है, हमको धान ही नहीं फैलाने दे रही थी। तो फिर वो उसको बोलें कि चलो घर, शैतानी मत करो। तो फिर वो तो चली जाती है घर। तो हम लोग जाते हैं अब धान भरने। यहाँ पास खड़े थे हमारे भैया, तो हम उनको देते हैं शर्ट और स्टॉल उनको फेस कवर करने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने फेस कवर किया। फिर हम जा रहे थे बाल्टी लेने, क्योंकि हमसे हाथ से तो बनता नहीं धान को समेटते। तो फिर हम बाल्टी रखी थी वहीं पास, तो बाल्टी में गंदा पानी था, तो हमने गंदे पानी को अड़ाया। फिर बाल्टी लेकर चले आ रहे थे, किसी के साथ फ़ोन आ रहा था तो भैया कॉल कर रहे थे। और फिर हमने सोचा कि अब मम्मी पास बैठी थी हमारी, और फिर हमने सोचा कि अब हम भी अपना काम करना शुरू करें। तो हमने बाल्टी का पानी जो था तो उसको पहले पोंछा ठीक से, फिर लग जाते हैं हम भी धान को इकट्ठा करने में। तो हमने फिर धान को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर वहाँ साइड से भी इकट्ठा किया। फिर हमारा हाथ दुखने लगा था, तो फिर हम आते हैं अपने हाथ को देखते हैं, मेरा दर्द हो रहा था, जो जल गया था वही वाला हाथ, क्योंकि वो बाल्टी से नहीं बन रहा था। तो मेरे हाथ में पहले दर्द उठने लगा। तो फिर हम आते हैं, बैठ जाते हैं। तो फिर यहाँ पास मम्मी लोग फिर बोलते हैं कि हम हो गया, आप समेट लेंगे। वहीं पास रखी थी राई, बोलती हैं जाओ तुम राई भर लो। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ पास जो राई रखी है, तो हमने बोरी एक उठाई और फिर लग जाते हैं राई को भरने में। मम्मी उसको सूखने के लिए फैलाई थी, तो वो सूख गई थी। फिर हमारी राई फिर भर जाती है, बस थोड़ा सा बचती है। तो हम फिर पन्नी को समेट के इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पर चली जा रही थी हमारी छोटी डॉन, और फिर हमारा काम हो गया। फिर हमने सब समेट के, जो बची हुई थी थोड़ी सी, तो हमने सब इकट्ठा करके उसमें बोरे में ही डाल दिए। फिर बोरी में डालने के बाद हमारी राई भर गई थी, हमारा काम तो हो गया था। और मम्मी लोग भी समेट ली थी लगभग धान।
बस थोड़ा सा बचा हुआ था। फिर हम जाते हैं, धूप बहुत लग रही थी, फिर हम वहाँ पास जाके बैठ जाते हैं। थक गए थे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाय बाय।